भाई नाश्ते का आगाज़ जो है पराठा, आलू की कतलियाँ और चाय से हो रहा है। और बच्चे जो है वो सुबह पराठा खा लेते हैं। मुझे काफ़ी ये होता है कि बच्चों ने अच्छी चीज़ खा ली, बच्चों का पेट काफ़ी भर गया। ब्रेड वगैरह खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का सही से पेट नहीं भरा। तो भाई यहाँ हमदान को जो है वो चाय से खानी थी और हानिया को जो है वो आलू की कतलियों से खानी थी। तो भाई मैं दोनों की चॉइसेस लेकर जो है वो 2 पराठे बनाए और इन दोनों के लिए लेकर आ गई हूँ। और बच्चे जब नाश्ता खाना खा लेते हैं, माँओं को दिल को जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है सबसे बड़ी टेंशन ही माँओं की ये है कि बच्चे खाना खा लें। उसके बाद मैंने भाई कपड़े जो है वो धुल कर आए थे, मैंने उनको उनकी जगहों पे लगाया। हस्बैंड के कपड़े हैंगर किए और अपने कपड़े तय किए। फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि हमदान का रिज़ल्ट, और हमदान का फाइनल रिज़ल्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड जो भी रिज़ल्ट आता है मुझे काफ़ी बेचैनी से होती है कि हमदान का क्या रिज़ल्ट आएगा। मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब मैं भी छोटी हुआ करती थी और मैं भी इतनी एक्साइटमेंट में पूरी रात जागती थी और हम लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे, निफले पढ़ रहे थे कि यार अच्छा सा रिज़ल्ट आए बच्चों का। और अब अपना भी अपने टाइम का जो हाल था ना, अब वो बच्चों का भी यही हाल है। बच्चों के उसको भी हम लोग रात भर जागते हैं और नमाज़ें पढ़ के बोल रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आया। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ओह माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जो है उन्होंने शैडो वगैरह लगाए हुए थे, फैंस वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी गर्मी जो है बहुत बेइंतहा थी। अल्लाह ताला भाई बारिश कर दे ताकि गर्मी जो है कम हो जाए। तो भाई मेरे हस्बैंड ने तो बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने अपने बाल जो है वो टिंट करवा ली और अपने आप को रिलैक्स कर लिया। तो भाई लड़कों का ये होता है कि लड़के जो है वो टिन करा के जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो भाई यहाँ हम लोग वेटिंग में बैठे हुए, यहाँ छोटे बच्चों का रिज़ल्ट है जो कि प्राइमरी के हैं। तो हमदान जो है अब वो 2 क्लास में आ गए, तो अभी हमदान का रिज़ल्ट यहाँ नहीं मिलेगा, वो क्लास में ही मिलेगा। तो अभी जो है वो नेशनल एंथम हो रहा था, सबको खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है वो सबको पाइनएप्पल जूस सर्व किया। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत कूल सा लगा, बहुत मज़ा आया कि गर्मी में कोई जूस सर्व हो गया। फिर भाई बच्चों की यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, सब माएँ आई हुई थी, पेरेंट्स आए हुए थे, सब बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से। तो भाई फाइनली जो है वो सब बच्चों को जो है ये प्रेप 1 और प्रेप 2 वगैरह के बच्चे और जो 1 और 2 और क्लास के जो बच्चे उनके जो है वो क्लास के अंदर जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। तो फाइनली मैं गलती से पहले 1 क्लास में चली गई थी। उसके बाद जो है वो मैं हमदान की क्लास में गई और हमदान का रिज़ल्ट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमदान ने A1 ग्रेड लिया और माशाल्लाह हमदान की 93% आई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमदान बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं ख़ुद बहुत खुश थी। हमदान को रीडिंग अवार्ड भी मिला। तो भाई ये पुलाव की बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है, उसके बाद आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसमें गोश्त डालना है, उसको फ्राई करना है। चिकन है तो चिकन डाल लेनी है और उसके बाद आपने टमाटर डालने हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दही डालना है और पुलाव बिरयानी मसाला डाल के और उसके बाद चावल डाल के इसको दम दे देना। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है, कोई अलग से यखनी नहीं बनानी पड़ती। उसके बाद भाई ये हानिया साहिबा सो गई थी, अब ये उठ गई हैं और मैंने सोचा कि भाई गर्मी में वाटरमेलन काट लिया जाए। अगर फ्रूट्स कटे हुए तो सब खा लेते हैं, वरना फ्रूट्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो मुझे अपनी अम्मी का टाइम याद आ गया। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो अम्मी ऐसे ही हमें फ्रूट्स काट के देती थी तो हम लोग खा लेते थे, वरना हम लोग फ्रूट्स हाथ भी नहीं लगाते थे। तो अब हमारी शादी हो गई तो अब हमें ये एहसास होता है कि वाकई में माएँ जो है वो बड़ी काफ़ी ख्याल वाली होती हैं और माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको। तो भाई यहाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे और थोड़े से आलू थे वो भी मैंने काटे और मैंने अपनी सास नंद और जो है वो हानिया भी बोल रही थी खाने का, सब ने मिल के खा लिया। तो भाई और आप लोग भी भाई वाटरमेलन खाएं, वाटरमेलन का इंटेक हद से ज़्यादा करें और क्योंकि वाटरमेलन जो है वो पानी का इंटेक जो है वो आपको कवर करता है और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भाई हमदान साहब उठ गए। हमदान ने उठते के साथ ही बोला मामा मुझे शेक चाहिए, तो हमदान के लिए मैंगो शेक बनाया। उसके बाद बच्चों को नहलाया, बच्चों का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा था। और उसके बाद भाई ये मेरा फेवरेट ड्रामा आजकल चल रहा है जो मैं देख रही हूँ। पहले मेरी ये वॉल इतनी ख़राब थी, इसके ऊपर मैंने स्टिकर्स लगाए, इसके वॉल बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने ये स्टिकर्स दराज से मंगाए थे। तो भाई यहाँ जो है मैं बच्चों की जो है वो दराज़ें जो है वो सेट कर रही हूँ और मैं जो है ना रूम के अंदर बच्चों की जो नीचे दराज़ें, इसी में बच्चों के कपड़े मैंने सेट किए हुए हैं। तो एक दराज़ मैंने हानिया की बनाई हुई, एक हमदान की बनाई हुई और एक कंबाइन दराज़ है जिसमें हमदान के स्कूल के और हानिया के थोड़े बहुत आने जाने जैसे शादी वगैरह के कपड़े होते हैं वो होते हैं। तो
तो यहाँ मैं जितनी ये अभी मैं दराज सेट करी हूँ, 1 हफ़्ते बाद फिर ये दराज का यही हाल होगा। लेकिन यही होता है माओं का कि जब तक ना करो तो आपको सुकून नहीं आता। तो फाइनली जैसे जैसे दराज़ें सही हो रही है मेरे दिल को सुकून मिलता जा रहा है। और बस ये हानिया की दराज सही हो गई है, हमदान की सही हो गई है। अब फाइनली ये लास्ट दराज है और ये जो है अब बच्चों की जो इसमें शादी वगैरह और इस पर हमदान के स्पोर्ट्स वगैरह के कपड़े होते हैं तो ये इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो दराज और ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं इस तरह से मैनेज बच्चों के कपड़े कर लेती हूँ इस दराज़ों के अंदर। और यहाँ पे जो है वो ड्रामा चल रहा था, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी तो हमदान साहब आ गए कि यार मम्मा मेरे साथ लूडो ही खेलने। अब बच्चे जो है वो फ्री हो गए हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए कि उनको एंटरटेन किया जाए। तो फाइनली जो है भाई यहाँ लूडो चल रहा है और मैं जो है फर्स्ट आ गई और हमदान सेकंड और इनके बाबा की 4 गोटियाँ बनी थी। इसके बाद बच्चों ने जो है वो OPTP से नगेट्स मंगाया और मैंने OPTP के नगेट्स फर्स्ट टाइम ट्राई किए यार, बहुत बहुत मज़ेदार थे। तो मैंने काफ़ी कपड़े ऐसे निकाले थे जो मैंने अलग से शॉपर में रख दिए कि मैं किसी को दे दूँगी जो बच्चे वगैरह भी नहीं पहनते, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े, लेकिन वो छोटे हो गए हैं बच्चों को। तो हानिया यार मुझसे लड़ाई कर रही थी कि मम्मा यार मेरे कपड़े मुझे वापस रखें मेरे दराज में और किसी को नहीं दे। तो मैंने उनको बोला कि किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है वो कपड़े पहनेंगे। तो कहने लगी कि फिर एक काम करें आप मेरी ये वाली शर्ट भी जो है ना उनको दे दे। तो भाई बच्चों को इतनी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने उनको समझाया कि किसी की हेल्प करनी चाहिए तो वो कहने लगी ठीक है मम्मा आप दे दें। तो यहाँ बच्चे बलून्स में लग गया, मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करूँगी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।